नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज। दोस्तों, हमारी उपस्थिति इस समय सुल्तानपुर में है। मेरठ की घटना अभी शांत जो घटना घटी थी उससे जो अभी जो माहौल बना था देश में अभी शांत नहीं हुआ। उसी तरह का एक महिला और ऐसे ही कृत्य कर देती है, अपने हस्बैंड को, अपने पति को छत से फेंक देती है और उनका देहांत हो जाता है। आज वो महिला थाने में जाकर के पुलिस पकड़ कर परिवार में आए। आइए हम उनसे, उनके माताजी से बात करते हैं और उनके परिवार वालों से बात करते हैं क्या वजह थी कि महिला ने अपने पति को छत से फेंक दिया है। घर वालों का तमाम आरोप है कि वो किसी और पुरुष के साथ बात करती थी और घर से इसके पहले कई बार भाग चुकी है। आइए हम इनसे बात करते हैं, सारी जानकारी आपको इनसे बात कर पहुंचाते हैं। माताजी, तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत ठीक नहीं ना। तबीयत ठीक नहीं ना, ज्यादा बात ना कही होगा। कैसे क्या हुआ था, मतलब कि जो आपकी बहू थी वो ऐसा कृत्य क्यों कर दी? उसके पहले आपने कई चैनलों में मैंने देखा, बयान दिया है कि इसके पहले भाग गई थी। क्या कहानी है इसके पीछे? लड़का का देख के बहुत दिन से जलत रही, दूसरे के चक्कर में फंसी रहत रही हमेशा। एक का छोड़त रही, एक का पकड़त रही और हमारे लड़का का लगाव नहीं देत रही। बस यही लिए हमारे लड़का से लड़ाई झगड़ा होता रहा, हमारे पास ना बैठो, हमसे दूर रहो। बस मतलब दूसरे लड़के के चक्कर में अपने पति को जो है भाव नहीं दे रही थी? नहीं, बहुत दूर रखत रही। मेरा लड़का बहुत देख के जरत रही। सन्नो का तमाम आरोप वो लगाती है कि मेरा पति जो है दारू पी करके आता था, रोज मुझसे मार करता था। झूठ बोला थी, दारू पी के आता रहा, लड़ाई करता रहा। 9 साल से कहा खा थी, झूठी बच्चा कहा खिलाईस, कब भूखन मरत रही। आज उनके 2 साल से आदत खराब ही हुआ। अब इन तलक कहा खात नहीं के पूरा करत रहा और ये मल लड़के तो पूरा करत रहा। दिलसाद कितने भाई बहन थे? कितने लड़के थे आपके? 3 भाई। 3 भाई। कौन से नंबर पे थे दिलसाद? सबसे बड़ा। सबसे बड़े थे। तो वो आप अपने जो है आपकी जो बहू थी, आप उसके साथ रह रही थी कि उससे अलग रह रही थी? हमारी बहू अलग रही 7 साल ही हुआ। 7 साल से अलग ही। हाँ। तो मतलब वजह क्या थी? मतलब बस यही दूसरे लड़कों से बात करने की वजह से? मतलब बस यही सब कारण रहा। यही सब कारण रहा, कोनो बात नहीं रही। दूसरे से बात करत रही, लड़का से नफरत करत रही, देख के लड़का जरत रही। बस इसके पहले जब एक बार सन्नो घर से भाग चुकी थी, तो उसके बाद आप लोग उस बहू को दोबारा वापस कैसे ले रख लिए? उसको तो आप लोग जब भाग गए थे तो आपको दोबारा नहीं रखना चाहिए था ना उसको? हम लोग नहीं रख रहे। आज अगर आप लोग उसको वापस अपने घर पर नहीं रखते तो ये स्थिति नहीं होती कि आपका बच्चा जिंदा होता। हम लोग नहीं रखत रहे। पुलिस वाले ने कहा रख लो इसको, एक बार हमारे कहने से रख लो। जब ये दोबारा कोई गलती करेगी तो मुझसे बताना। तो दोबारा भी भागी थी वो ना? 2 बार भागी थी ना? हाँ, दोबारा फिर एक बार सुबह गई है, एक रात रही, दूसरे दिन चली आई। उसने बहाना कर दिया अपने खाला के यहाँ गए थे, बोला खाला के यहाँ नहीं गई थी, कहीं दूसरी जगह गई थी। घर से 2 बार भागी थी वो। एक ही लड़के के साथ बार बार भाग रहे थे कि दूसरे दूसरे अलग अलग लड़कों के साथ भाग रहे थे? अरे पता नहीं कई ठोइयों के लगे, पता नहीं कई जनी बतलात हुई। इधर आ जाइए। जब बहू अलगे रहा थी, बहू पीछे हम नहीं लगत रहे। अपने काम से काम रहते, गुमटी खोल लेते, दिन भर बैठ के बेची था। गुमटी पे शाम के जाई थे 9:30 बजे, 9 बजे रात के, बस खाए तुरंत सो जाई थे, तुरंत सो जाई थे। हम कोठा उठा जल्दी नहीं चढ़ते ना, घर में जाई थे। आपके हस्बैंड मतलब है कि नहीं है? हमारा आदमी नहीं ना, हमारा आदमी नहीं ना। एक दिन लड़का का अपने छत पे से लड़काई रही। लड़कों को भी अपने छत से फेंक रही थी? एक चौकी पैसे पुलिस वाले ने आया है, गाली दिया है। अब गाली देकर और बच्चे को कहा छोड़, बहुत गंदी गंदी गाली दिया है। तो बच्चा छोड़ी जो काट रही, छत पे से लड़काई दे, मर जाओ। अपने मरने के लिए भी धमकी देती थी आप लोगों को? क्या वो हड़काती थी, मतलब मैं मर जाऊंगी, आप लोगों को बचा दूंगी? हाँ, कोठा 2-3 बार चढ़ी रही, सबसे ऊपर छत पे काट रही, छत पे से कूद के मर जाओ, सबका फंसा देगा, जेल के रोटी खवा देगा। जिस दिन मिर्साद के दिलसाद नाम था कि उनका, दिलसाद, जिस दिन दिलसाद कल परसों आए घर पर, तो क्या घटना हुई? किस वजह से वह इस तरह से क्रोधित हो गई और उनको छत से फेंक देती? क्या वजह थी? वैसे रोज कहत रही, रोज कहत रही, तो मार दो। कल की बात है, कल लेके आए हैं, लाई दिए पकावे का, तो फिर वही लड़ाई हुई लगी। मतलब रोज कहती थी मैं मार डालूंगी तुमको? हाँ, कई दफा मारी से एकदम पूरा मत्था फट गया रहा। सरकारी अस्पताल में टाका लगा रहा, नाक पे यहाँ गढ़ा ही गया रहा, ओट कट गया रहा, बहुत दफा मार चुकी रही। मतलब अपने हस्बैंड को बराबर मारती पीटती थी? यहाँ से प्रशासन ने जो है कहा कि इनके दो पत्नी में जो है बार बार रोज झगड़ा होता था, रोज मारपीट होती थी। जब ये स्थिति थी तो उसको यहाँ से छोड़ देना चाहिए था ना आप लोगों को। आज आपका बेटा जो है जिंदा था। जब वो दूसरे के साथ
साथे रहा चाहत रही तो खुदे चली जाती ना। का करे, मेरे लड़का लगा रात रही, हमरे लड़का लगा रात रही, नाम रात रहा, जो काम रात रात दिन हमरे बेटा लोग बदनाम करत रही और नाम रात रात दूसरे के। बस सर ज्यादा बात ना कर। ये है उनकी दिलशाद की दादी जी। माता जी आपकी तबीयत कैसी है? हमारा तबीयत ठीक है बाबू। हाँ, कैसे क्या हुआ? आपके जो आपके पोता थे दिलशाद? हाँ, पोता हाँ, अब हरदम मारत रही, गरियावत रही। हाँ, खाना पकावे का वही पकाई तो खाना, मातारी के दी लाई के खाना। हाँ, कहा था खट चल के खाना निकालो, हम वो खाई तो हूँ खा। कहा दिया जा भागो, अब हम खाना न खाओ। 3 अंडा निकाल के खा ली, जब खा ली तो वही पे लड़ाई बाबा ऐसे उठाए के पटक दी। जब ये लौंडिया खाना नीचे पकावत रही दूसरे तल्ला पे, जब आए के भाग से गिरा है तब जाने कहाँ पर वो एकदम सीधा दूसरे तल्ला से सीधा नीचे गिरते हैं? हाँ, चोट कहाँ पर लगी तुमके? सर में चोट लगी, सर में चोट, सीना में चोट लगा। उस समय आप लोग कहाँ पर थे? हम यहाँ नहीं रहे। बता रही थी हमारी पोती बड़ी वाली चूल्हा वाले रही, पकावत रही। मतलब वहाँ से धक्का देती है, सीधा वो नीचे आ जाती है। हाँ, धक्का दी तब तो नीचे आए, अगर कूदा होता तो दूर पे चला जाता। तो कूदा नहीं, सन्नो कह रही थी कि वो दारू पी करके आए थे और लड़खड़ा करके गिर गए। तो ऐसा पुलिस दरोगा का हमारे घर हल के देखना चाहिए खोल के, ये मन बदबू तो नहीं ना आवत दारू के। सही कहता है गलत कहता है? तुरंत दरवाजा खोल के अंदर घुस जाए चाहिए, देखे चाहिए कि 1 सीसी ला रहा कि 2 सीसी ला रहा। खाऊ लीस, खानो खा ली और 3 अंडा खाती लड़ाई की हो और हमरे पोता का फेंक दी उठाए थे। ऐसे पैर से जब उठाई हो तो पतला दुबला तो है एकदम, उठाए के फेंक दी, नीचे गिर गया। नीचे बिल्कुल ऐसे गिरा है, सीधा सर के बल नीचे गिरा। हाँ सीधा सर के बल। अगर वो कूदा होता है तो दूर जाए के गिरता है, पैर में चोट लगत, सर में थोड़े चोट लगते है बस। जब हम सब सुना तो हम सुबह दौड़ के आवा, हम उधर रही तो 13 नंबर में। अच्छा, आप थोड़ा सा यहाँ दूर से, यहाँ से आप लोग दूर रहती थी? हाँ, उधर की तरफ। उसका मतलब कैरेक्टर सही नहीं था, इसकी वजह से? ना बाबू नहीं, बहुत गलत, बहुत गलत। इतना सारा लड़का है, इतना बड़ा पूरा बयान देते रहे, गवाह है मट्टी में। जब ऊपर जाए को छत कोठा पे कमरे के अंदर में तो नीचे लेके चली आए, मोबाइल बदलाए। और जब हमारा लड़का नीचे आवे तो अपना कोठा के ऊपर भाग जाए, मोबाइल लेके बदलाए, अंदर से दरवाजा बंद कर ले। 1 घंटा 2 घंटा जब खूब बदलाए ले तो दरवाजा फिर खोल दे। अगर हमारा लड़का अंदर में रहा है तो बहरे से दरवाजा बंद कर लेते रही, कुंडी बहरे आगे बदलात रही, कुछ देर के बाद खोलत रही। ऐसा ही हमेशा करती थी। जिस लड़के से बात करती थी उसका कोई रिकॉर्डिंग या कोई वीडियो या कोई फोटो है? वाह है तो भैया मोबाइल में उसकी जो बड़ी मोबाइल में है, उनके बड़ी मोबाइल में बड़ी मोबाइल है, कहीं छिपा के गई है। सन्नो का मोबाइल अभी तक पकड़ा नहीं गया, उसका मोबाइल कहाँ पर है? कहीं मोबाइल छिपा के गई है। एक मोबाइल जाना छोटी वाली ले गई कि नहीं ले गई जानते नहीं है। उसके पास 2 मोबाइल है। इधर आ जाइए। जो है हम लोग को कुछ क्या करें माता जी? हम लोग का कहना ये है, बड़ी मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग रखती थी, वीडियो रखती थी, बातें करती थी, तो वो मोबाइल पता नहीं किसको यहाँ किसकी दी है या आपने कहीं छुपा के गई है। जब ये घटना हुआ उसके बाद छुपा करके गई है? हाँ, जब पुलिस वाले वहाँ से आए तो भागी जो कोठे पे, तो उसको पुलिस वाले पकड़े। मतलब जब उनको छत से फेंक देती है उसके बाद यहाँ पर रुकती है कि भाग जाती है? नहीं, भागी नहीं है, वो तो उतरी उधर से, उस ब्लॉक से उतर के आई है। उसके बाद बोले हमसे नहीं, हम नहीं जानते ये कैसे हुआ कैसे नहीं। जो है वो तो जब सब पता चली गया, लड़की देख ली है अपने से कि जो है इससे नीचे से। उनकी बहन जो फेंकते हुए देखी थी? देखी थी, धक्का देते हुए पूरा देखी है। उसने कहा दिलशाद बहनी बचा, बहनी सब बचा, तो कहा थी कि हाँ भैया का हुआ, बस अपनी पे उठाए फेंक दी। परछाई पूरी साफ देखाई है, देखे रही जो लड़की देखी है पूरा साफ सब। जब इतना जो सारा जो घटना घट रही थी, इसके पहले आप लोगों ने कभी प्रशासन के अंदर कोई कंप्लेन किया था कि नहीं किया था कि मेरी बहू इस तरह से मेरे बेटे के साथ कर रही है? तो क्या प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? कुछ कार्रवाई जो है नहीं किए थे। जो ये मेरी जो है मौसी और ये मेरी भाभी जो है कहाँ गई थी, कप्तान साहब के पास। हाँ, कप्तान साहब के पास दरखास्त अपना वगैरह लेके गई थी। वहाँ अपना क्या करी क्या नहीं, हम लोग को तो वहाँ रहते थे शहर में, ये कुछ नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं। उसके बाद जब भाग गई फिर वो आई तो यहाँ साहब लोग हम लोग को दबा के दिए कि जाने दो,
मैटर घर की बात है। है जो है आप लोग समझौता करके बैठ जाइए। तो हम लोग कहे चलो ठीक है, जब पुलिस लोग कह रहे हैं इतने बड़े बड़े लोग तो हम लोग मान ही ले रहे। ऐसा थोड़ी ना था कि हम लोग ये सोचे कि मतलब आप लोग दबते दबते चले गए, आज हाँ। ऐसे ही दबते दबते दिलशाद की जान चली जान गई। चली गई, बस यही हम लोग को नहीं मालूम था कि आज हम लोग के हादसा हो जाएगा इतना बड़ा, नहीं तो हम लोग दबते ना। आप लोग जिससे बात को सुनते सुनते चले गए, अपनी इज्जत बचाते चले गए, बस लेकिन आज जो है दिलशाद की जान पर आ गई बात। बस जान पर आ गई भैया, हम लोग को इंसाफ दिलाइए बस। आप लोग बहुत दूर तक करिए, यहाँ से सरकार तक ये जाए वीडियो कि हम लोग को प्रशासन से सर जो ना सब कुछ हमको, हमारे भाभी लोग को, हमारे छोटे छोटे बच्चों को दिए इंसाफ चाहिए बस। दिलशाद के कितने बच्चे हैं? दिलशाद तो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। हाँ, उसको अपने बच्चे का भी मतलब दया नहीं आई। उसको दया क्यों आएगी? वो अपना खाना अपने पेट भरते थे, बच्चे लोग को दोनों खाना नहीं दे, दादी के यहाँ जाए खाए। तो हम लोग यही कहें कि पोती पोता हमारा है, ये बच्चे लोग को खाना खिलाओ, उसको मत दो, उससे ताल्लुकात न रखो, बच्चे लोग आए खिलाओ बच्चे लोग को। जो ना अभी कल यही हम लोग बात किए थे, जो है सर हम लोग को इंसाफ चाहिए, आप लोग इंसाफ दिलाइए बस। मायका कहाँ है? उसके मायके के वाले लोग आए थे कि नहीं? जो ये सारी घटनाएं हुई, उसके मायके के लोग आए यहाँ पर? सन्नों के मायके लोग, मायके वाले सन्नों के कोई नहीं आया, सारा कारस्तानी है। जहाँ तक है सर कि इसकी माँ, इसके भाइयों, इनके माता पिता सब मौजूद हैं। ये कार्रवाई इन्होंने कराया है बस। उनके परिवार वाले मिलकर के करवाए? हाँ, इनको परिवार वाले मिलके कराए हैं, और कोई नहीं आया झांकने के लिए कि लड़का कैसे मरा है, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, कुछ नहीं। जो है घटना जो हुआ था, मतलब सेकंड फ्लोर से फेंकी थी कि बस फर्स्ट फ्लोर से नीचे से फेंकी थी? ये जो है वो 3रे मंजिल वाला देख रहा है, उसी से ऊपर से फेंक दी। अच्छा, उसी से ऊपर हाँ। अंदर साइड फेंक दी थी? अंदर साइड फेंक दी, उधर पीछे जो है। नीचे जो फर्श था वो नीचे बना हुआ था पूरा? फर्श बना हुआ दूसरे का, मतलब ये हुआ सामने वाला मकान, वो टीन उन ऐसे लगा हुआ है, वो अपना कॉलोनी करके लगाए हैं, उसी टीन में आके वो गिरा है। आप एक मतलब मौजूदा सर देख सकते हैं, जितने मीडिया वाले आए हैं सारे मौजूदे जाके देखे हुए हैं, हम लोग जो बताए हैं मौजूदा देखे हैं। साथियों, अभी इस तरह से देखते हैं, एक से एक घटनाएं आती हैं, अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को हत्या कर दिया जाता है। इस महिलाओं, इस तरह के जो कुकृत काम करती हैं महिलाएं, उन लोगों से दोस्तों आप लोग सावधान रहिए। और अगर इस तरह के, अगर कोई आपकी पत्नी आपसे दूर होना चाहती है, आपसे दूरी बना लीजिए, आप उससे डिवोर्स दे दीजिए, लेकिन इस तरह से आप किसी दिन आपकी जान पर न बनाए। दोस्तों आप अपना इस चीज़ के लिए ध्यान दीजिए, बार बार किसी को मौका आप मत दीजिए। अभी मुस्कान का जो है अभी मामला शांत नहीं हुआ था, तब तक यहाँ पर जो है दिलशाद की जान ले लेती है उनकी पत्नी सन्नो। दोस्तों आप लोग क्या राय रखते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।